नमस्कार दोस्तों, मैं यूरैक इंस्टीट्यूट से अमन सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर आकर देखेंगे साथ साथ। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने नाम लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, अदरवाइज कंटिन्यूटी। तो जिन वाक्यों के अंत में और जिन वाक्यों में कंटिन्यूटी छुपी होती है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो मैं आपको एक्सेप्शनल पार्ट में ये बात भी आज समझाने वाला हूँ। कंटिन्यूअस का जो नॉर्मल पार्ट है वो भी आप सीखेंगे, और कंटिन्यूअस का जो एक्सेप्शनल, जिसे हम मिसलेनियस भी कह देते हैं, जो वाक्य दिखता कुछ है और उसकी पहचान कुछ होती है, इस तरह का वाक्य भी कंटिन्यूअस का होता है। ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस टेंस में पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, अदरवाइज कंटिन्यूटी। ये जहाँ आ जाए उसमें तो आप लोग कहेंगे इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कैसे बोलेंगे आप लोग? इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इज एम आर इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इन 3 हेल्पिंग वर्ब को इन प्रोनाउंस के साथ में हम यूज़ करेंगे। ये प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्टिव। सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। तो इन्हीं प्रोनाउंस के साथ में इन जो है हेल्पिंग वर्ब को आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए। आई के साथ एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज। चलिए कुछ सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। देखिए वाक्य के अंत में क्या है? रहा हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अदरवाइज कंटिन्यूटी आ जाए उसमें तो आप कहेंगे इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। देखिए आई एम लिखा है और यहाँ आई के साथ मैंने क्या सिखाया था आपको? एम। तो यहाँ पर मैंने एम लगा दिया। और इज एम आर के बाद क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखो सीखने की लगानी है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हमें अंग्रेजी सीखने की इंग्लिश आनी चाहिए। तो चलिए हम पहले सीखते हैं कि अंग्रेजी सीखने की इंग्लिश क्या होती है। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना, लर्न, लर्न, लर्न। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने यहाँ वर्ड लिखा लर्न। यहाँ पर रूल बोला था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो मैंने लिखा लर्न और उसके बाद सिखाया आईएनजी। तो इस लर्न में आईएनजी को जोड़ दिया तो ये हो गया लर्निंग। और इसके बाद क्या सीखने की बात हो रही है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा बन गया आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव। नॉट का प्रयोग कब करते हैं? आप बोलेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो मैं की इंग्लिश क्या लिखी? आई। आई के साथ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? एम। एम क्या हमारा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया। और नॉट के बाद वही सीखने की इंग्लिश लिखेंगे लर्न और उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो क्या हो गया? लर्निंग। क्या सीखने की बात हो रही है? अंग्रेजी। तो यहाँ लिख दिया इंग्लिश। तो सेंटेंस बन गया आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, जिसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हम जो है सेंटेंस नंबर 3 पर आएंगे। और वैसे भी हम सीख रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। मैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू आपको सिखाने जा रहा हूँ सेंटेंसेस किस तरह से एक ही वाक्य को तोड़ मोड़ कर बनाया जा सकता है। इसीलिए सेंटेंस नंबर 3 पर देखेंगे क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। और ये सेंटेंस कैसा हो गया? इंटरोगेटिव। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। ये क्वेश्चन किससे बना? क्या से। किससे बना? क्या से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। यहाँ देखिए क्या बचा? मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 2 दोनों सेम हो गए, तो इंग्लिश वाइज भी सेम होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। एज इट इज हम ऊपर से यहाँ नीचे कॉपी कर लेंगे। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हाथ हटाए तो क्या देखा? क्या। क्या देखा? क्या। तो जब भी कभी क्वेश्चन हमारा क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? एम। इस एम को उठाएंगे और बाहर ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस हो गया एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या सेंटेंस हो गया? एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, जिसका मतलब हो जाता है क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आप क्वेश्चन बोलते हैं तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह बोलना चाहिए। जिस तरह से हम हिंदी में बोल रहे हैं क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, ठीक इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते समय इंग्लिश में भी आप कहेंगे एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश।
क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ? चलिए सेंटेंस नंबर 4 पर चलते हैं। सेंटेंस नंबर 4, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ? और ये भी सेंटेंस कैसा हो गया? इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन हमारा किससे बना? फिर से क्या से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बने उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 1 में अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दोनों सेम हो गए, तो इंग्लिश भी तो सेम होगी। नंबर 1 पर इंग्लिश क्या लिखी है? आई एम लर्निंग इंग्लिश। एज इट इज इस सेंटेंस को हम सेंटेंस नंबर 4 पे कॉपी कर लेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। या मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हाथ हटाए तो क्या देखा? क्या देखा? क्या। तो जब भी कभी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है हम क्या करते हैं? क्या बोलेंगे आप लोग? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। इस सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? एम। इस एम को उठाएंगे, उठाकर बाहर ले आएंगे। यहाँ से उठाया और उठा के ऐसे बाहर ले आए। अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? एम आई लर्निंग इंग्लिश। क्या वाक्य बन गया? एम आई लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ? और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमने यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। सेंटेंस नंबर 5। तो क्या आपको समझ में आया? जब सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते। क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आए तो आने वाले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं, उसका मतलब क्या हो जाता है। ओके, अब सेंटेंस नंबर 5 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूँ। इसको किस तरह से बोलेंगे? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज को भी साथ साथ आपको यूज करना आना चाहिए। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। क्वेश्चन किससे बना? अब हमारा क्यों से। किससे बना? क्यों से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बनता है उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर? मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 5 और सेंटेंस नंबर 2, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो इंग्लिश भी तो फिर से सेम होगी। इंग्लिश क्या लिखा है यहाँ पर? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। वहाँ पर हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब हमने हाथ हटाया तो क्या देखा? क्या। तो जब भी क्वेश्चन हमारा, जब हमने हाथ हटाया तो हमने क्या देखा? क्यों देखा। हमने क्या देखा? क्यों। तो जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठा के हम बाहर ले आए, तो ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा, देखो एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश हो गया। और उससे भी पहले क्या करते हैं? क्योंकि हमारा डब्ल्यूएच वाक्य के बीच में आया हुआ है और जो वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो मेरा सवाल है, और उससे भी पहले क्या करते हैं? तो आप कहेंगे उससे भी पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्वेश्चन किससे बना हमारा? क्यों से। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई हम जो है इस एम से भी पहले लगा देंगे। तो यहाँ देखिए एम लिखा है, उससे पहले मैंने यहाँ वाई लगा दिया। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? वाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, जिसका मतलब होता है मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे व्हाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूँ। और वाक्य अगर हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होता है तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब अगर दोनों साथ हैं तो हमारा सेंटेंस सही होता है, अदरवाइज गलत होता है। आपने सिर्फ वाई की इंग्लिश लिख दी, आप एम उठाकर बाहर नहीं लाए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो उस सेंटेंस में जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उसमें है तो उसे उठाकर बाहर लाइए, अगर नहीं है तो अपनी ओर से लगाइए। लेकिन अब जब भी आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का यूज करेंगे तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। अगर साथ है तो सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। मैं समझता हूँ आपको बातें समझ आ रही है। सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 पर जो है मैं लिखा, मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ। सेंटेंस लिखा, मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ। ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर भी इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया। क्वेश्चन किससे बना? फिर से क्यों से बना। किससे बना? क्यों से। इस बार मैंने 5 से 6 पे आते समय इस नहीं शब्द को यहाँ पर छोड़ दिया है, इसीलिए यहाँ बोला मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ और ये क्वेश्चन बना क्यों से। तो जिस शब्द से क्वेश्चन बना उस शब्द को छुपा लो और जो बाकी बच जाती है उसकी इंग्लिश बना लो। क्या बचा यहाँ पर? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 6 और सेंटेंस नंबर 1 मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ एक बार फिर से सेम हो गए, तो इसलिए इंग्लिश भी सेम होगी और उसी सेम इंग्लिश को हम नीचे कॉपी कर लेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। सपोज करो हमने यहाँ पर नीचे कॉपी किया आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ से हाथ हटाया तो हमने क्या देखा? क्यों। क्या देखा? क्यों। तो जब भी क्वेश्चन हमारा क्यों से बनता है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आए, तो इस एम को उठाकर हम बाहर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जो है एम को उठाकर बाहर लिख दिया, एम आई लर्निंग इंग्लिश, ऐसा बन गया। लेकिन ये क्वेश्चन हम किससे बन रहा है? क्यों से। तो मैंने आपको सिखाया फर्स्ट हेल्प को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले क्या करते हैं? तो आप कहेंगे उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्यों से। क्यों की इंग्लिश उससे भी पहले लगा देंगे। तो अब हमारा सेंटेंस बन गया, वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी
क्यों सीख रहा हूँ। और इसमें भी देखिए आप WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ है, इसलिए सेंटेंस सही है और नहीं तो गलत होता। सेंटेंसेस के ये 6 पैटर्न होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस इन्हें कहा जाता है। और काइंड ऑफ सेंटेंस में हम सीखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये क्या के साथ 2 पार्ट थे। और सेंटेंस नंबर 5 में देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये है क्यों के साथ में, और फिर यहाँ पर इंटेरोगेटिव, इसमें क्यों नहीं और इसमें क्यों। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ क्यों ही शब्द होगा, इसके अलावा मैंने आपको WH वाली वर्ड और भी सिखाए हैं, तो हम उन वर्डों को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कब लिखूंगा तो यहाँ पर इंग्लिश लग जाएगी व्हेन, अगर मैं यहाँ कहाँ लिखूंगा तो यहाँ इंग्लिश लग जाएगी वेयर, अगर मैं कैसे वर्ड लिखता हूँ तो यहाँ इंग्लिश लग जाएगी हाउ। तो जो भी यहाँ पर हिंदी में शब्द होगा उसकी इंग्लिश उसी तरह से हम आगे लगा देंगे। अब सेंटेंस नंबर 7 पर एक नया एग्जाम्पल देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस एग्जाम्पल के होमवर्क को भी करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ है। तो सेंटेंस नंबर 7 को देखिए, तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ा ही फेमस सेंटेंस है। कोई हमारे सामने जब कोई झूठ बोलता है तो हम बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, बहुत फेमस है। तो आपको ये वाक्य बोलना आना चाहिए। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें झूठ बोलने की भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप लोग देखिए बोर्ड पे मैंने झूठ बोलने की इंग्लिश लिखी हुई है, आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे। टू टेल अ लाई झूठ बोलना, टेल टोल्ड टोल्ड। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है टेल, सेकेंड फॉर्म क्या है टोल्ड, थर्ड फॉर्म क्या है टोल्ड। हम किसका यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। क्यों? क्योंकि वाक्य के जिस वाक्य में रहा रही रहे आ जाए या अदरवाइज कंटिन्यूटी हो तो उसमें इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तुम की इंग्लिश क्या लिखेंगे यू। अब देखिए मैंने तुम की इंग्लिश क्या लिखी यू। अब यहाँ देखिए यू के साथ मैंने क्या लगाया हुआ आर, तो हम यहाँ लगा देंगे आर। हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं उसके बाद रूल पर आते हैं। रूल में इज एम आर लिखा है, इनमें से एक चीज को सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। हमने इज एम आर में से आर को सेलेक्ट करके यहाँ रख दिया। और इसके बाद यहाँ पर क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब झूठ बोलने की यहाँ पर हमारे पास क्या है टेल, यहाँ लिख दिया टेल। और उसमें क्या रूल में बताया आईएनजी जोड़ना, तो ये हो गया टेलिंग। क्या बोलने की बात हो रही है झूठ, तो हम लिखेंगे अ लाई। तो सेंटेंस हमारा बन गया यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी तरह से आगे आप बनाएंगे तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इसके बाद नंबर 9 क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, और नंबर 10 क्या तुम झूठ बोल रहे हो। बॉडी लैंग्वेज भी साथ साथ आप देखेंगे मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 11 तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे हो। ओके, इसके बाद सेंटेंस नंबर 12 तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। ये दिया मैंने आपको होमवर्क। लेकिन क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही होता है? मेरी समझ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इतना ही नहीं होता। डीप नॉलेज जानने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी चाहिए, जिसे हम एक्सेप्शनल के रूप में सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शनल लिखा हुआ है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद, वो कॉमन बातें जो हर किसी को पता नहीं होती। कॉमन तो ये बातें थी जो सबको पता होती है, अनकॉमन वो बातें होती हैं जो सबको पता नहीं होती, जिसे हम मिसलेनियस भी कह देते हैं, जो थोड़ा मिस भी हो जाता है, जो मैं आपको एक्सेप्शनल के रूप में अभी समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर लिखा है एक्सेप्शनल में मेरे पिताजी सोए हुए हैं। यहां वाक्य में लिखा है मेरे पिताजी सोए हुए हैं। क्या इस वाक्य के अंत में आपको रहा है रही है रहे कहीं दिखाई दिया? नहीं। लेकिन हम रट्टू तोता हो जाते हैं, हम तो रटने लगते हैं जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहा है वो कंटिन्यूअस टेंस है। अरे जरूरी थोड़ी कि रहा रही रहा है, अगर रहा रही नहीं आया तो भी कंटिन्यूअस हो सकता है। इस एक्सेप्शनल में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, मेरे पिताजी सोए हुए हैं। अभी उठे तो नहीं, सोने का प्रोसेस तो जारी है। हमारी जुबान से वाक्य कब किस तरह से निकल जाए खुद नहीं हमें पता होता। यहाँ लिखा है मेरे पिताजी सोए हुए हैं, यहाँ लिखा है और, यहाँ और में मैंने लिखा है मेरे पिताजी सो रहे हैं। जरूरी है कि हमारा वाक्य हमारी जुबान से इस तरह से निकले? हो सकता है इस तरह से निकल जाए मेरे पिताजी सोए हुए हैं। अगर ऐसे निकल गया तो भी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें इस वाक्य में क्या पता चला, इसमें क्या छुपा हुआ है? कंटिन्यूटी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अदरवाइज कंटिन्यूटी। तो जिन वाक्यों में कंटिन्यूटी छुपी होती है उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसमें काउंट करेंगे, और जिसमें कंटिन्यूटी छुपी हो तो उसमें कंटिन्यूटी का ही रूल जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या लिखेंगे? माई फादर। और उसके साथ में माई फादर किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? ही के। ही के साथ क्या लगा हुआ है? इज। तो यहाँ इसीलिए मैंने लगाया इज। और सोने की इंग्लिश बड़ी ही कॉमन होती है, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। तो आप मेरे साथ बोलेंगे टू स्लीप सोना, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्लीपिंग। तो सेंटेंस हो गया माय फादर इज स्लीपिंग, मेरे पिताजी सो रहे हैं। अब इसके बाद मैंने होमवर्क दिया मेरे पिताजी नहीं सो रहे हैं। इसके बाद नंबर 15 दिया क्या मेरे पिताजी नहीं सो रहे हैं, और नंबर 16 क्या मेरे पिताजी सो रहे हैं, और नंबर 17 मेरे पिताजी क्यों नहीं सो रहे हैं, और सेंटेंस नंबर 18 मेरे
पिताजी क्यों सो रहे हैं। तो अब इसे अगला एग्जाम्पल मिसलेनियस का एक और देख लेते हैं। ये देखिए सेंटेंस नंबर 19 मैं लिखा हम बैठे हैं या हम बैठे हुए हैं। हम कभी ऐसे तो नहीं कहेंगे हम बैठ रहे हैं। अरे बैठने वाला तो ये कहेगा कि भाई बैठ क्या रहा है, बैठ जा, या तो खड़ा है तो खड़ा हो। हम तो ऐसे नहीं कहते ना बैठ रहे हैं, हम कहेंगे बैठे हैं या बैठे हुए हैं। क्या इन वाक्यों के अंत में भी आपको रहा रहे दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। जिन वाक्यों के अंत में रहा रहे नहीं हो तो भी वो वाक्य कंटिन्यूस हो सकते हैं, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा अदरवाइज कंटिन्यूटी। तो बैठने की इंग्लिश क्या होती है? सिट। तो आप मेरे साथ बोलेंगे टू सिट बैठना, टू सिट बैठना, सिट सेट सेट। देखिए स्क्रीन पे भी आप लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा सिट सेट सेट। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम क्या लिखेंगे? सिट। हम के इंग्लिश पहले क्या लिखेंगे? वी। और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं? देखो हम सब्जेक्ट लिखने के बाद रूल पर आ जाते हैं। रूल हमें सिखा रहा है इस एम आर में से कोई एक चीज सेलेक्ट करो। यहाँ मैंने वी के साथ आपको क्या सिखाया? आर। तो हम यहाँ पर लगा देंगे वी के साथ आर, तो आर लग गया। और बैठने की इंग्लिश क्या होती है? सिट। और उसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी आर सिटिंग। इसका मतलब हुआ हम बैठे हुए हैं या हम बैठ रहे हैं। इससे अगला मैंने आपको होमवर्क दिया हम नहीं बैठे हैं। उससे अगला दिया मैंने क्या हम नहीं बैठे हैं, और उससे अगला दिया हम क्यों नहीं बैठे हैं। तो सेंटेंस में इस एक्सेप्शनल पार्ट में आपको क्या समझ है कि वाक्य के अंत में जरूरी नहीं है कि रहा रही रहे आए, बिना रहा रही रहे के भी कंटिन्यूस हो सकते हैं। हमें उन वाक्यों को पहचानना होता है कि कहीं उसमें कोई बात ऐसी तो नहीं बता जा रही कि वो कार्य जारी हो। जिस वाक्य से ये पता चले कार्य जारी है उसे हम कंटिन्यूस में जज करते हैं, ना कि सिर्फ रट्टा मारकर कि रहा है रही रहे आए तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। ऐसा नहीं है। कॉमन बात है रहा रही आया तो वो कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन जिनमें नहीं आया उनमें कंटिन्यूस छुपी भी हो सकती है। कुछ इस तरह से मैंने एग्जाम्पल में समझाया। लेकिन अब मैं इससे भी कहीं ज़्यादा डीप आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत से टीचर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं समझता हूँ जो बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आया, जो मेरे टॉपिक को सुन रहा है, उसे कंटिन्यूस टेंस की डीप नॉलेज लेनी चाहिए। इसलिए डीप नॉलेज के लिए मैं आपका 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। तो क्या आप मुझे 2 मिनट और एक्स्ट्रा देंगे? इसमें हम सीखने वाले एक्सेप्शनल प्लस, मतलब एक्सेप्शनल से भी बड़ी बात, वो बड़ी बात अगर जो आप बुक पढ़ोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। टीचर्स जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस बात को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर यहाँ देखिए 21। इससे पहले मैंने यहाँ लिखा है एक्सेप्शनल प्लस। एक्सेप्शनल प्लस का मतलब ये एक्सेप्शनल से भी बड़ी बात है। यहाँ लिखा मैंने मैं समझ रहा हूँ। बहुत से लोग आप देखोगे इसकी इंग्लिश बोलते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग। आप टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, कई जगह पर आप बात करते हो तो कहीं पर किसी से बात करते हो तो आई एम अंडरस्टैंडिंग बोल देता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंडरस्टैंड वर्ड कंटिन्यूस टेंस में यूज ही नहीं होता। तो आप सोचोगे अगर हमने बोल दिया मैं समझ रहा हूं तो इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंडिंग। हमने तो रूल फॉलो किया, आई के साथ एम लगाया, एम के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाया अंडरस्टैंड, उसमें आईएनजी जोड़ा, सब कुछ फॉलो किया, फिर भी सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग हो गया। देखा आपने, सेंटेंस मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। क्यों ये रॉन्ग हो गया? इस तरह से जैसे ये वर्ड अंडरस्टैंड वर्ड है, इन कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कभी भी अगर कंटिन्यूस की बात आए तो वहाँ पर जो है इस तरह से कंटिन्यूस वर्ड में जो ये वर्ड मैंने अंडरस्टैंड लिखा है, इस तरह के 24 वर्ड्स होते हैं। कितने वर्ड बताए मैंने आपको? 24 वर्ड्स जो कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं आते, हिंदी बोलते समय यूज में आते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश हमें बनानी आनी चाहिए। तो आपका सवाल बनता होगा सर फिर उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं सिखाता हूँ आपको उनकी इंग्लिश किस तरह से बनाई जाएगी। तो यहाँ लिखा है मैं समझ रहा हूँ, इसके अंडरस्टैंड की जगह हमारे पास दूसरा वर्ड भी यहाँ पर है गेट। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे टू अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। दूसरा वर्ड देखिए टू गेट समझना, गेट गॉट गॉट। तो देखिए अंडरस्टैंड की बजाय हमें दूसरा वर्ड यूज करना है गेट। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा आई एम गेटिंग। सेंटेंस हो जाएगा आई एम गेटिंग, जिसका मतलब होता है मैं समझ रहा हूं। तो क्या आपको वाक्य समझ आया? मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग। तो इस वर्ड का जो है सिनोनिम था, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कह देते हैं। लेकिन जो वर्ड आपके जुबान पर आया उसमें कंटिन्यूस है, और वो कंटिन्यूस में हिंदी में वाक्य बोला गया है, लेकिन वो कंटिन्यूस में यूज नहीं होता, तब आप उसके लिए क्या करोगे? आप उस समय उस 24 वर्ड की ओर जाओगे, और उस 24 वर्ड में अगर उसका कोई सिनोनिम नहीं है तो आप उसे कंटिन्यूस छोड़कर आप उसे इंडेफिनिट से बनाकर बोलेंगे। जैसा कि इसके नीचे मैं लिखा आई अंडरस्टैंड, या हम कह सकते हैं आई गेट, जिसका मतलब होता है मैं समझता हूं या मैं समझ रहा हूं। इस ऐसी स्थिति में जहां पर जो 24 वर्ड्स मैं अभी आपको बोल रहा हूं, उन 24 वर्ड को मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा। तो उन 24 वर्ड्स को आप कंटिन्यूस टेंस में कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर
आप इन 24 वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश गलत हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये रॉन्ग है। राइट सेंटेंस आई एम गेटिंग, यहाँ गेट वर्ड इसका सिनोनिम था इसलिए यहाँ पर गेटिंग हो गया। लेकिन कई वर्ड ऐसे हैं 24 वर्ड में से, उनमें से एक वर्ड ये लिखा मैंने, कई वर्ड ऐसे जिनको सिनोनिम्स नहीं है, तो आप उनका सिनोनिम ना जानने की वजह से आप उसे कंटिन्यूस टेंस में अगर यूज़ कर देंगे तो आपका वो कंटिन्यूस वाक्य गलत हो जाएगा। इसकी वजह आपने उस कंटिन्यूस टेंस को छोड़कर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना पड़ेगा और उसमें आप उस सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, वो कंटिन्यूटी को दिखा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई अंडरस्टैंड और हम कह सकते हैं आई गेट, मैं समझता हूँ या मैं समझ रहा हूँ, ये बात एक ही बात तरह से समझी जाती है। अब इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया है, यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर नहीं, नहीं का मतलब होता है मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो हम कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग, ऐसा नहीं कहेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 23, यहाँ लिखा मैंने क्या मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो हम कहेंगे एम आई नॉट गेटिंग। और इसके बाद आगे लिखा मैंने 24 मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ, तो हम कहेंगे वाई एम आई नॉट गेटिंग, मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ। थैंक यू गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर यह टॉपिक मेरा आपको समझ आया होगा। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपको समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाकर आपको तकरीबन 10 वीडियोस दी और उसमें एक एक वाक्य की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ाए, जिसकी वजह से इतनी वीडियो बनानी पड़ी। और ये सारी बातें आपको समझ आ जाने के बाद आप डायरेक्ट हमने एक टेंस पढ़ा और ये इसी एक टेंस को हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो क्या आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया? अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ आया तो थैंक यू, मैं कहूँगा थैंक यू, मेरी मेहनत रंग लाई। अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद है तो आप मुझे वीडियोस में कमेंट करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। गाइस थैंक यू, बाय बाय।